टू स्कूल ऑफ कंपटीशन। आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 का देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रेगुर सॉइल। अब देखिए ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होता है? टिटेनीफेरस के कारण। किसके कारण? टिटेनीफेरस के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है ब्लैक सॉइल ब्लैक। अब पूछेगा कि इसमें क्या सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, तो ह्यूमस होता है सबसे ज़्यादा, इसको जीवाश्म भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है? कॉटन। ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? कॉटन का। ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? गुजरात में ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब देख, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय इसरो। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं नाबार्ड। एनटीआरओ क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? पीएमओ ऑफिस में पीएम का एडवाइजरी कमेटी है ये। उसके बाद देखिए वाकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? वाकड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। तो बताइए महानदी पे कौन सा है? हीराकुंड डैम। आप लोग पढ़े होंगे, हीरा किसके पास होता है? महान आदमी के पास होता है, तो हीराकुंड महानदी। इसका आंसर है सतलज। गोदावरी पे कौन सा डैम है? देखिए गोदावरी पे सबसे फेमस है पोलावरम डैम। उसके बाद पोचमपाद डैम है सबसे फेमस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग। किसे भारत का लौह पुरुष कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू या चाचा नेहरू ये बोलते हैं। पंडित। भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। किस ग्रह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? देखिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब कौन सा है? वेनस, शुक्र। देखिए शुक्र के बारे में पूछेगा आपसे। मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं? सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो भी शुक्र है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का देता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में है? 14 में। 14 से 18 के बीच में है। तो बोलेंगे सर ये 17 क्या है? 70 अनटचेबिलिटी के बारे में है। आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट के बारे में बोला गया है। ठीक है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरोलियर पावर प्लांट कहाँ पे है? यूपी में है। अब हमसे पूछेगा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए वेस्ट बंगाल में कौन सा है? वेस्ट बंगाल में सबसे फेमस है हरिपुर। वेस्ट बंगाल में कौन है सबसे फेमस? हरिपुर। तमिलनाडु में कौन है? कोडाकुलम। तमिलनाडु में कोडाकुलम।
तमिलनाडु में कौन सा है, कोडाकुलम। कर्नाटक में एक है कैगा, कर्नाटक में है, सबसे फेमस है कैगा। एक कभी कभी आप लोग एग्जाम में देखे होंगे, देखिए पूछता है गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो गोरखपुर तो आपको यूपी लग रहा है, लेकिन ये यूपी गलत है, ये होगा आपका हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन, नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से होते हैं, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखिए क्लोरा, इसको हैजा भी बोलते हैं, कोलरा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, गंदा पानी पीने से होता है या फिर खाना खाने से। मलेरिया किससे होता है, ये फीमेल एनाफ्लीज मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, फलेरिया भी मच्छर काटने से होता है। एक वार्म टाइप का होता है, पतला सा। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। कहाँ, सहारा डेजर्ट। अटकामा कहाँ, साउथ अमेरिका। अटकामा कहाँ, साउथ अमेरिका। अटकामा साउथ अमेरिका। इंडिया का सबसे बड़ा है थार, इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है, थार डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। काला कहाँ है, कालाहारी साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए मानस नेशनल पार्क असम में है, सबसे फेमस है मानस नेशनल पार्क। यदि असम के बारे में और पूछेगा तो देखिए असम में फेमस है डिब्रूगढ़। यहाँ का लोक नृत्य है कली गोपाल, गोपाल, ये सब यहाँ का डांस है। अब देखिए बोल रहा है इनमें से कौन जड़ों जाना जाता है, सहाद्री इज ऑल्सो नॉन एज पार्ट ऑफ, तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। सहाद्री किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यह द गैस फील्ड इन वेदर बैलून कौन सा है, हमारा हीलियम। नियोन को देखिए नियोन लैंप भी होता है, लाइट में भी इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन का तो मालूम ही है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बोल रहा है कि बच्चे को बढ़ने के लिए ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर, तो ये होगा हमारा प्रोटीन। देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कैलोरी में, फैट में होता है। ये एक ग्राम में 9 कैलोरी होता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है। कितना में, 4 कैलोरी होता है 1 ग्राम में। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है हमसे शीतल पेय विच गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें हम लोग कोको कोला, माजा, स्प्राइट ये सब पीते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे सोडा वगैरह उसमें फिज साउंड आता है, वो इसमें कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन का कहाँ इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन को हम लोग प्रिजर्व करने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच इज़ द लोवेस्ट रैंक्ड इंडियन एयरफोर्स एमंग दिस, तो सबसे पहले बनता है फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, तो कौन सा होगा, फ्लाइंग ऑफिसर। और इंडियन आर्मी में आपको यही पोस्ट मिलेगा, लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे, क्योंकि बैसाखी और पोंगल और छठ पूजा ये नेशनल नहीं है, ये रीजनल है। ठीक है, जैसे पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, लेकिन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये पूरा देश में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट,
डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो उन्हें अर्थशास्त्र में दिया गया। किसमें? इकोनॉमिक्स में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए, ये है हमारा अर्थ। अर्थ क्या है? एक स्फीयर है, तो इसको बीच से जो काटता है डायमीटर जैसा एकदम 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। क्या होगा? इक्वेटर। तो हाफ हाफ में करेगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? साउदर्न हेमिस्फीयर। राइट। अब देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 23 डिग्री 26 मिनट 23 डिग्री 26 मिनट पे जो होगा वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम चीज़ 23 डिग्री 26 मिनट पे जो होगा वो साउथ में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और आर्कटिक के लिए, आर्कटिक जो दिया है, देखिए देश अंडरलाइन करते हैं तो क्या करते हैं? नीचे करते हैं। तो अंटार्कटिक साउथ में 66 डिग्री 34 मिनट पे होता है, वो क्या होगा? आर्कटिक। और 66 डिग्री 34 नॉर्थ में जो होगा वो क्या होगा? आर्कटिक। ठीक है। देखिए, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपसे पूछेगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रीस्ट जोन। देखिए, अभी हम बोले थे साउथ के, बोलते अंडरलाइन क्या करते हैं? नीचे करते हैं। तो ये क्या होगा? अंटार्कटिका। सबसे ठंडा जगह कौन सा है? अंटार्कटिका। देखिए, अब पूछ रहा है टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? ग्राहम बेल साहब किए थे टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल। देखिए, जेम्स हिकी क्या किए थे? इंडिया में पहली बार न्यूज़पेपर लाए